अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। देसी दस्तरखान विद मुनज़्ज़ा में मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। मैं अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए आज फिर बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ और इसकी डिमांड काफ़ी थी। काफ़ी मुझे लोगों ने कहा कि आप प्लीज़ ये रेसिपी जल्दी अपलोड करें, हमें ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपको मसालों की जान चाट मसाले की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। चाट मसाला जो है घर में माशाल्लाह जो बनता है बहुत ज़बरदस्त होता है, उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं। और मैं हमेशा शुरू से ही मैं घर में चाट मसाला बनाती हूँ और मेरा चाट मसाला बहुत पसंद किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मुझे इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो ये जो है टाटरी मैंने ली है 1 टेबल स्पून, आमचूर पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही मैंने ली है अदरक पाउडर। इसको सौंठ भी कहते हैं, आपको पता ही है, सबके इल्म में ये बात होगी। अदरक पाउडर ही लेना है तो क्योंकि हमें फिर इसको अलग से ग्राइंड करना नहीं पड़ेगा। और काली मिर्च पाउडर जो है वो मैंने लिया है 1 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है काला नमक, और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है सफ़ेद नमक। लेकिन आप नमक डालने से पहले एक दफ़ा फिर भी तमाम मसाले वगैरह जब मिक्स कर लेंगे तो नमक बाद में डाल के तो थोड़ा कम कर लीजिएगा और फिर देख लीजिएगा, क्योंकि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना होता है। वैसे मेरे मेजरमेंट के हिसाब से ये नमक ठीक होगा। और 1 टीस्पून मैंने सुर्ख मिर्च पाउडर लिया है, और बिल्कुल 1/4 टीस्पून मैंने लिया है दालचीनी पाउडर, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, क्योंकि इसका अरोमा बहुत तेज़ होता है। तो मैंने इसलिए ये बिल्कुल कम मैं इस्तेमाल करती हूँ, बल्कि कभी स्किप कर देती हूँ, कभी डाल लेती हूँ। तो आज ज़ाहिर फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, अपनी रेसिपी बता रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो लिहाजा मैंने इसको आज ज़्यादा ज़रूरी मुनासिब समझा कि मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ। और मैंने हाफ़ कप जो है वो लिया है साबुत लाल मिर्च, और हाफ़ कप ही मैंने लिया है सूखा धनिया साबुत, और 2 टेबल स्पून मैंने ली है ये सौंफ, और हाफ़ कप ही मैंने लिया है ज़ीरा। ज़ीरा आप सफ़ेद भी ले सकते हैं, काला भी ले सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इन तमाम अशिया को आप लोग तैयार करने से पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। और तेज़पात मैंने लिए हैं 3 अदद, इन्हें अब हम अभी छोटा छोटा कर लेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी, तो मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और इसको हीटअप होने के लिए फ्राई पैन को मैंने रख दिया है। तो हीटअप हो चुका है ये। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब मैं तमाम मसाला जब डालूँगी इसके अंदर, क्योंकि मैंने आज रेसिपी के लिए ही ज़रा कम मसाले डाले हैं। तो आपने जब घर में बनाना है इसको, तो आपने तमाम मसाले ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो आप प्लीज़ इन्हें इकट्ठा फ्राई मत कीजिएगा, इन्हें अलग अलग कीजिएगा, इकट्ठा नहीं इनको करना हमने। ये मैंने तेज़पात भी, इसको भी मैंने तोड़ लिया है, छोटे छोटे इसके पीसीस कर लिए हैं लिहाजा। और इसको मैं रोस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा रोस्ट करना है बस, हमने 1 मिनट तक के लिए करना है रोस्ट इसके, फिर हम इसको उतार लेंगे। रोस्ट करने से ये होता है कि आपका चाट मसाला ज़्यादा अरसे तक चलता है, ये ख़राब नहीं होता। और साबुत लाल मिर्च चूँकि जल्दी ज़रा हो जाती है, तो इसलिए मैं इसको, ये देखें, अब बाद में डाल रही हूँ। ये देखें, अब मैं ज़रा फ्लेम जो है वो मैं बिल्कुल लो कर दिया मैंने, लो फ्लेम पे अब मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो हीटअप अच्छी तरह से हो चुका है। ये देखें, हमारा मसाला अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है, साबुत मसाला। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं बाउल में, और फिर इसको हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे, और फिर हमने इसे ग्राइंड करना है। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, हमारा मसाला बहुत अच्छा से हो गया ठंडा रूम टेम्परेचर पे ही। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे बड़े अच्छे तरीके से, इंशाल्लाह ये हो जाएगा ग्राइंड। तो मैं आपको बताती हूँ। जी, हमारा मसाला अच्छे तरह से ग्राइंड हो चुका है, और ये देखिए मैं इसको डाल रही हूँ, डिश आउट कर रही हूँ इसे मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो गया है, और बड़ा ज़बरदस्त कलर भी आया है इसका। ये हम सारा अच्छी तरह से नीट करके इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह व्यूअर्स, और अब मैं इसके अंदर अपने तमाम जो बाकी मसाले हैं वो डालने लगी हूँ। ये देखिए हम डाल रहे हैं। और आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप जब भी चाट मसाला तैयार करें तो पहले तमाम जो मसाले हैं जो ग्राइंड नहीं हैं उन्हें ज़रूर साफ़ कर लिया करें अच्छी तरह से, ताकि किसी किस्म का कोई शक शुबा ना रह जाए। मैं अभी काला नमक जो ना थोड़ा सा रहने दूंगी, टेस्ट करूंगी मैं खुद, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि सही है या नहीं। ये देखिए अब ये तमाम जो डाल गए, आमचूर पाउडर भी हमने डाल दिया है। आमचूर पाउडर से भी इसका फ्लेवर जो बहुत अच्छा आता है, और ये जो है अदरक पाउडर, इससे भी बहुत ज़बरदस्त आता है। ये ब्लैक जो है हमारी काली मिर्च है पिसी हुई, ये भी मैंने डाल दी है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से
मिक्स कर रहे हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें हमारा बहुत ही ज़बरदस्त चाट मसाला तैयार हो गया है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह ये देखें बहुत खूबसूरत कलर आया है, तमाम चीज़ें बहुत परफेक्ट बनी है। सिर्फ मैंने जो है काला नमक वो ज़रा आपके सामने जो मैंने डाला था वही इसमें ऐड किया था, उसके अलावा मैंने थोड़ा सा रहने दिया। तो आप उसी तरह अपने टेस्ट के हिसाब से नमक हमेशा एंड में डालें, क्योंकि हम तमाम मसाले जो एंड में मिक्स करते हैं ना, तो लिहाजा उसको, और अगर आप देखते हैं कि टाटरी थोड़ी दानेदार है तो उसको भी ग्राइंडर में डालकर आप ग्राइंड कर लें। तो बस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो मेरा अपना पहले का चाट मसाला है मैंने तैयार करके रखा हुआ था। ये देखिए बॉटल, और ये मैं बड़ी बॉटल में फ्रिज में पड़ा हुआ है और मैं इसको थोड़ा थोड़ा छोटी जार में रखती हूँ और यूज़ करती हूँ। ये मैंने रमज़ान करीम में बनाया था और माशाल्लाह मेरा अभी तक चल रहा है, क्योंकि मैं केजी के हिसाब से बना के रख देती हूँ। हाफ़ केजी तकरीबन मैं बना लेती हूँ, तो मेरा काफ़ी अरसा चलता है। तो इसी तरह आप भी करें, आप चाट मसाला तैयार करें और फ्रिज में रख दें और आप बेफिक्र होकर उसको यूज़ करें, कभी भी वो ख़राब नहीं होगा, ना उसमें से कोई स्मेल आएगी। इसके अलावा आप इसको दही भल्ले, माशाल्लाह से दही भल्ले में आप डालें, फ्रूट चाट में ऐड करें, इसके अलावा दही फुल्की में ऐड करें, निहारी में ऐड करें। जब ऊपर से आप गार्निशिंग करते हैं तो निहारी में आप इसको चाट मसाला साथ रख सकते हैं, चना चाट में रख सकते हैं, जिस तरह की भी, फ्रूट चाट में भी आप डाल सकते हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त मसाला है और इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर जल्दी ही नई रेसिपी लेकर आऊँगी आप सबके लिए मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।